वेलकम टू रेडियस क्लासेस। माय नेम इज़ जगदीश शुक्ला और ये हमारा 7th लेक्चर है पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। तो इसमें हम प्रॉब्लम सेट 2 करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 9 तो लास्ट लेक्चर में किया था। अभी 10 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो 10th क्वेश्चन में क्या दिया वो पढ़ता हूँ मैं। प्रणाली एंड प्रसाद स्टार्टेड वॉकिंग टू द ईस्ट एंड नॉर्थ। तो सपोज़ प्रणाली ईस्ट की तरफ जा रही है ए पॉइंट से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है पहले पढ़ लेते हैं। प्रणाली एंड प्रसाद स्टार्टेड वॉकिंग टू द ईस्ट। प्रणाली ईस्ट की तरफ जा रही है और प्रसाद नॉर्थ की तरफ जा रहा है। फ्रॉम द सेम पॉइंट, कौन से पॉइंट से उन्होंने जर्नी स्टार्ट की? सपोज ए पॉइंट से स्टार्ट की। दोनों यहाँ पे खड़े थे और ये ईस्ट की तरफ और ये नॉर्थ की तरफ चल दिया। कितने आवर्स ट्रैवलिंग की उन्होंने? 2 आवर्स दोनों ने ट्रैवलिंग की। एट द सेम स्पीड, दोनों की स्पीड भी सेम है। आपने मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ा रहेगा डिस्टेंस का, कल भी देखा था हमने एक क्वेश्चन इसके ऊपर। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, और साइंस में भी देखा रहेगा। अगर आपकी स्पीड और टाइम दोनों सेम है तो दोनों डिस्टेंस भी सेम ही कवर करने वाले हैं। अगर एक ही स्पीड, या यहाँ पे हमारे केस में प्रणाली और प्रसाद की अगर दोनों की स्पीड भी सेम है और टाइम भी सेम है तो डिस्टेंस भी कितना होगा? तो सपोज डिस्टेंस प्रसाद ए बी कवर कर रहा है तो प्रणाली ए सी कवर करेगी। तो डिस्टेंस इसने ए बी कवर किया और इसने ए सी, तो दोनों सेम ही होगा और दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। एक ऐसा जा रहा है एक ऐसा जा रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों राइट एंगल बना रहा है। एक नॉर्थ की तरफ एग्जैक्ट जा रहा है और एक ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो राइट एंगल हो रहा है और ये दोनों इक्वल है। तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और ये आपका फिर 45 डिग्री हो जाएगा। ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो 45 45 90 थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। ये 15 है, ये 15 √2 है, तो इसको हम √2 से डिवाइड देंगे तो ये अपने को मिल जाएगा दोनों। तो अपने को स्पीड पर आवर ढूंढनी है, ठीक है। अगर आप इसको √2 से डिवाइड देंगे तो आपको ये 15 मिल जाएगा। 15/√2/√2, √2 कैंसिल हो जाएगा और आपको 15 मिल गया। 15 ये 2 आवर्स में कवर किया उन लोगों ने डिस्टेंस 15 किलोमीटर, तो 1 आवर का कितना हो जाएगा? उसका हाफ हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट प्रणाली एंड प्रसाद started their journey from point A and distance covered by Pranali equals to AC किलोमीटर and distance covered by प्रसाद equals to AB किलोमीटर। बोथ travel 2 hours with same speed। दोनों की स्पीड भी सेम है एंड टाइम भी सेम लगा रहे हैं। देयरफॉर AB इक्वल्स टू AC। तो AB और AC इक्वल हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल एंड they move and
प्रसाद moves towards north and Pranali moves towards east. Therefore, they will form right angle at point A. तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री हो गया और उनके जाने के बाद उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर है। 2 आवर्स की जर्नी करने के बाद उनके बीच का डिस्टेंस 15√2 किलोमीटर्स है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल्स टू ए सी। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी is an isosceles right angle triangle therefore angle B equals to angle C equals to 45 डिग्री। रिमेनिंग एंगल अब ये 90 है तो ये दोनों इक्वल भी है तो इन दोनों का टोटल भी 90 होगा और दोनों इक्वल भी है तो 45 + 45 90 हो जाएगा आपका। यहाँ पे एंगल से हम प्रॉपर्टी अप्लाई करके निकाल सकते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, थोड़ा लंबा हो जाएगा वो। देयरफॉर बाय 45 45 90। अभी हम 45 45 90 से निकालते हैं। 45 45 90 थ्योरम, ये थ्योरम क्या बोलता है कि जो साइड अपोजिट टू 45 है, 45 के अपोजिट आपकी ए बी और ए सी है। 45 के सामने 45 के सामने ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू वो 1/√2 टाइम्स होती है ऑफ हाइपोटेन्यूस 90 के सामने की लाइन बी सी, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, साइड अपोजिट टू 45। अभी ए बी और ए सी हमें पता नहीं है, ये आर्स है तो ये यहाँ पे और ये किलोमीटर, दोनों में फ़र्क है, दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते तो इसको और इसको दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो ए सी इक्वल्स टू 1/√2 इंटू बी सी। बी सी आपका 15√2 है तो √2 कैंसिल हो गया तो ए सी आपका आ गया 15 किलोमीटर। अभी ए सी डिस्टेंस ट्रेवल किया जो 15 किलोमीटर था और 15 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगे तो अपने को स्पीड पर आवर चाहिए। तो 1 घंटे की स्पीड कितनी है उसकी? आवर्स ढूंढे ना, स्पीड फाइंड आउट करना है। ठीक है, अपने पास डिस्टेंस आ गया। लेट स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। स्पीड को x मान लिया, कोई भी एक ले लो आप। तो ए सी इक्वल्स टू, तो डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना ए सी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस अपना ए सी है
स्पीड आपकी x है और टाइम कितना लगा 2 आवर्स। AC कितना है 15 है, x इंटू 2, तो 2 यहाँ पे आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x आपका कितना मिला 15/2, तो x कितना आया 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो आप 1 आवर में 7.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। तो ये क्वेश्चन में हमने क्या किया कि वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक नॉर्थ की तरफ और एक ईस्ट की तरफ, तो दोनों राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं ए पे, और दोनों की स्पीड भी सेम थी और वो टाइम भी सेम लगा रहे हैं, तो डिस्टेंस भी सेम ट्रैवल करेंगे। और दोनों के बीच का 2 आवर्स के बाद का डिस्टेंस दिया है, मतलब अपने को AC दिया हुआ है, सॉरी BC दिया हुआ है 15√2 किलोमीटर, तो वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। फिर ये राइट एंगल फॉर्म करते हैं, दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो रहेंगे, एंगल भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। फिर 45, 45, 90 यूज़ करके मैंने ये ढूंढ लिया डिस्टेंस, तो ये आपका 15 आ गया। 15 2 आवर्स में जाता है वो, तो 1 आवर में कितना 7.5, तो 1 आवर में उसका डिस्टेंस कितना कवर होगा 7.5, और वो अपनी स्पीड है। तो इसी के साथ ये लेक्चर हम ख़त्म करते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।